इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अध्यात्म योगी अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, आज आप सभी लोग भगवान ऋषभ देव से चली आई परंपरा के अंतर्गत भगवान महावीर स्वामी तक की तीर्थंकर परंपरा में जितने भी प्रश्न होते हैं, चाहे वो भगवान महावीर स्वामी के पहले के ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे प्रश्न भगवान महावीर स्वामी की सभा में गणधर परमेष्ठी को राजा श्रेणिक के माध्यम से पूछे जाते हैं। और उन प्रश्नों में अगर सबसे बहुमूल्य प्रश्न होता है तो भगवान की सभा में बैठ कर के, भगवान को देख कर के हर किसी के मुख से यही निकलता है कि भगवान, मुक्ति का मार्ग क्या है। चाहे वो श्रावक सृष्टि हो, चाहे श्राविका सृष्टि हो, चाहे कोई भी भगवान के समोसरण में चक्रवर्ती बैठे हो, भगवान को देख करके सभी के अंदर ये भाव आ जाता है कि हमें और कुछ नहीं पूछना। ये नहीं पूछना कि हमारा विवाह संबंध अभी हुआ है तो वो कब तक अच्छे से चलेगा, कब हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, कब हमारे वंश की वृद्धि होगी। ये सब चीजें पूछने के भाव से अगर कभी कोई राजा सेठ घर से निकला भी हो तो भी भगवान को समक्ष देख करके सब भूल जाता है। और वो अपने संसार को, अपने परिवार को, अपने व्यापार को, किसी भी तरह की अपनी सांसारिक चीजों को तुच्छ समझ करके सोचता है कि हम छोटी सी बातें इतने बड़े तीर्थंकर भगवान के समोसरण में आकर के कैसे करें। इसलिए वह अपने आप सहसा उसके मुख से निकल पड़ता है, भगवान मुक्ति का मार्ग क्या है ये बताइए। यह आज राजा श्रेणिक ने पूछा है। क्या पूछा है? मुक्ति का मार्ग क्या है। अगर हम मुक्ति का मार्ग देखें तो मुक्ति का मतलब है सिद्ध भगवंतों तक पहुंचना। और सिद्ध भगवंतों तक पहुंचने का मतलब है कि अपनी आत्मा को भी सिद्धों से जोड़ना, अपने मन वचन काया को भी सिद्धों से जोड़ना। जब हम सिद्धों की आराधना करते हैं तो हम अपने मन वचन काया को सिद्धों के गुणों से जोड़ करके, उनके बहुमूल्य अनंत गुणों से जोड़ करके अपने अंदर एक भाव लेकर के आते हैं कि ऐसे गुणों की प्राप्ति हमारी आत्मा को भी हो। और जब इस तरह का भाव हमारे अंदर एक आकर्षण के साथ में पैदा होता है तो उसी का नाम भक्ति कहलाता है। और भक्ति ही मुक्ति का मार्ग बन जाती है। इसलिए मुक्ति का मार्ग क्या है?
तो सिद्ध भगवंतों की भक्ति करना ही मुक्ति का मार्ग है। ये बात आपको ध्यान में रख करके ही आज का यह भाव समझना है कि हम यहां पर जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति किसकी कर रहे हैं? सिद्धों की कर रहे हैं। और सिद्धों की इस तरह की जो भक्ति कर रहे हैं उसमें हम सिद्धों के गुणों की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं और सिद्धों के जो वास्तविक गुण हैं, उनके सुख हैं, उसको भी हम समझ रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद महाराज अपनी सिद्ध भक्ति में लिखते हैं, आत्मोपादान सिद्धम, वो सुख जो होता है वो आत्मा के उपादान से सिद्ध है, स्वयं अतिशयवत। ये कल आपको बताया था कि वह स्वयं अतिशय संपन्न होता है सुख। फिर एक और उस सुख की बात आगे कही जाती है, वीत बाधम, और फिर आगे कहते हैं विशालम। उन सिद्धों का सुख कैसा होता है? वीत बाधम, बाधाओं से रहित होता है। सुख हो और उस सुख के साथ में कोई बाधा ना हो तो ही वो सुख हमें सुख देता है। अगर सुख के साथ में किसी भी तरह की कोई बाधा आने की संभावना हो तो वह सुख भी हमारे लिए दुखकर लगने लग जाता है, क्योंकि हमें चिंता ये हो जाती है कि इसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो जाए। इसलिए जब सुख की बात आए तो आप समझ लेना कि सुख ऐसा होना चाहिए जिस सुख में किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और ऐसा सुख कहां मिलता है? संसार दशा में ऐसा सुख खोजना बहुत मुश्किल होता है। पंचम काल के मनुष्यों के लिए तो ऐसा सुख खोजना असंभव सा ही लगता है। कोई भी सुख बिना दुख के, बिना बाधा के मिल जाए ऐसा लगता नहीं है, और मिल भी नहीं सकता। अनुभव में भी यही आता है, प्रतीति में भी यही आता है, क्योंकि इस काल का नाम क्या है? दुखमा काल है, जिसे हम पंचम काल कहते हैं। इस काल का नाम ही दुखमा काल है, और इस काल में दुख होता है। सुख तो केवल एक प्रतीति के रूप में, एक आभास के रूप में रहता है, लेकिन वास्तव में तो हम हर दौर में दुख से ही गुजर रहे होते हैं। सुख प्राप्ति की इच्छा में भी दुख होता है। सुख की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं उस प्रयत्न के दौरान भी दुख होता है, और प्रयत्न पूरे होने के बावजूद भी जो फीलिंग होती है उसमें भी दुख होता है। लेकिन फिर भी हमारे मन में कल्पना लगी रहती है कि हमने सुख प्राप्त कर लिया, सुख प्राप्त कर लिया, सुख प्राप्त कर लिया, और वो सुख भी निराबाद हो जाए, ये उसमें बहुत बड़ी बात है। इसलिए ऐसा सुख कहां मिलता है जो निराबाद हो, बिना किसी बाधा के हो, उसमें किसी भी तरह का कभी भी कोई भी बाधक तत्व उसके सामने आए ही ना, ऐसा सुख होता है तो वह सिद्धों का सुख होता है। आप लोगों को सुख की अनुभूतियां तरह तरह से होती हैं। अपनी संज्ञाओं की पूर्ति करने में सुख की अनुभूतियां होती हैं, और उन संज्ञाओं की पूर्ति करने में भी कई बार जब किसी भी संज्ञा की पूर्ति की जाती है तो हम भूल जाते हैं कि हम जो सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं है, वो दुख का प्रतीकार मात्र होता है। आपके लिए ऐसा लगता है कि हम सुख की कल्पना के साथ चल रहे हैं तो हमें सुख मिल रहा है, सुख मिलेगा। कोई भी तरह की इच्छा हो, अगर आपने वो इच्छा कर ली है तो उस इच्छा के माध्यम से उस इच्छा की पूर्ति जैसे जैसे होती जाएगी आपको लगेगा कि सुख मिल रहा है, लेकिन उस पूर्ति में भी आपको दुख साथ में चल रहा होता है। आप भोजन करते हैं? बोलो तो करते हैं ना, तभी तो बैठे हैं महाराज। भोजन करना भी एक इच्छा है, एक संज्ञा है, और इसको भी आचार्यों ने एक आहार संज्ञा के रूप में कहा गया। और ये आहार संज्ञा जब हमारे अंदर उत्पन्न होती है तो यहीं से हम समझ सकते हैं, शुरुआत यहीं से हम कर सकते हैं कि आहार की इच्छा का होना, फिर उस आहार की पूर्ति हो जाना, और फिर पूर्ति होने के बाद में यह महसूस करना कि हम सुखी हैं। आप इसके बीच में देखें कि सुख कहां है। भूख सभी को लगती है, सभी के अनुभव में आता है। भूख आपको लगती है, भोजन आप नहीं बनाते हो, भोजन बनाने वाले दूसरे लोग होते हैं।
आप यहां बैठे हो इत्मीनान से, भोजन घर में बन रहा है। आप जब घर पे पहुंचोगे तो भोजन आपको तैयार मिलेगा। वो भोजन बना रहे हैं, उन्हें भोजन बनाने का भी दुख है, क्योंकि बनाने में भी कष्ट होता है। अग्नि के सामने बैठना पड़ता है, गर्मी का समय चल रहा है। वैसे ही आप देख रहे हो, सावन का महीना भले ही हो, लेकिन आषाढ़ जैसे सड़ी गर्मी असल मौसम चल रहा है। जो उस रसोई घर में बैठता है वो पसीना पसीना होता है, उसका भी एक कष्ट होता है, लेकिन वो भी एक सुख के भाव में बैठा रहता है कि चलो कोई बात नहीं, जो भी हमारे अतिथि हैं, जो भी हमारे घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, जब घर पर आएंगे और वो जब सुकून से भोजन कर लेंगे तो उसी में मेरा सुख है। सुन रहे हो सेठ जी, सेठानी, राजा, रानी सब कोई उपलब्ध है यहां पर। घर के अंदर का कोई भी प्राणी अगर आपकी किसी भी तरह की आहार आदि की तैयारी कर रहा है और आप सुकून से बैठे हैं, तो उसके लिए भी वो सुकून सिर्फ एक कल्पना में है। और वो क्या है? वो आएंगे, वो भोजन कर लेंगे, यही मेरा सुख है। ये उसका सुख हो गया, ये उसकी ये कल्पना का सुख हो गया। आपका सुख क्या है? आप पहुंचे और आप पहुंच करके जब भोजन करने के लिए बैठे तो आपके अंदर एक दुख है, और वो दुख क्या है कि मेरी जो भूख है वो जल्दी जल्दी मिट जाए। बताओ ऐसे ही होता है कि नहीं होता? मेरी जो भूख है वो जल्दी जल्दी मिट जाए। आपका बस नहीं चलता कि आप, अगर आपका बस चले तो पूरी की पूरी जो भगोनी है या थाली है वो सारी की सारी एक बार आप अपने पेट में लुढ़का लो, लेकिन आपका बस नहीं चलता, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। मुंह भगवान ने बहुत थोड़ा सा छोटा सा दिया है। लेकिन जब हमारे सामने व्यंजन होते हैं, हमारे सामने भूख का प्रतिकार करने के लिए साधन होते हैं, तो मन भीतर से यही कहता है क्या करना है। वो तो हमारे लिए एक मजबूरी है, हमारी सभ्यता है कि हम कौर कौर करके खाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। लेकिन भीतर से अगर मन की बात पूछोगे तो मन कहेगा इतनी देर क्यों लगानी, जल्दी से सारा का सारा भूख को शांत कर लिया जाए। कभी मन से पूछा है आपने? बोलते तो है नहीं आप लोग, ऐसे बैठे रहते हो जैसे बिल्कुल गुमसुम से उठ करके कहीं से सो करके आ गए हो। मन में कभी ये दुख होता है कि नहीं होता है? जब कोई आपके सामने चीजें रखी हो और आप सोचते हो इन चीजों का सेवन करना है, लेकिन थोड़ा 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 कर पा रहे हैं, तो भीतर एक मन का भाव चलता है कि नहीं, ये थोड़ा थोड़ा करने में तो बहुत टाइम लगेगा, जल्दी से कर लेना चाहिए। लेकिन सिस्टम ऐसा है नहीं है। बहुत जल्दी पानी पी लोगे तो ठसका लग सकता है, बहुत जल्दी खा लोगे तो गले में अटक सकता है, बिना चबा करके खा लोगे तो परेशानी आंतों में पैदा हो सकती है। इसलिए सभ्यता के तौर पर धीरे धीरे चम्मच से थोड़ा थोड़ा लेकर के खाया जाता है, पिया जाता है। ये मजबूरी समझना इसको, क्योंकि हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। और जब हमारे लिए वो भोजन हो रहा होता है तब हमको क्या लगता है, अब देखो हमको भोजन मिल गया ना, हमारे मन की चीजें मिल गई, चलो हमने जैसा स्वादिष्ट चाहा था वैसा मिल गया, सुख हो रहा है। उसी सुख के साथ साथ क्या हो रहा है, आपके लिए गरम गरम भोजन आ रहा है या कैसा भी भोजन आपके पेट में पहुंच रहा है, उसी समय पर उस पेट के अंदर भोजन पहुंचने से आपको गर्मी भी लगेगी। सुन रहे हो? इसलिए आपका भोजन कहां होता है? अच्छे बढ़िया ऐसे कूल कूल स्थान पर बैठ करके होता है कि जहां पर पसीने की एक बूंद भी ना आए। क्यों राजा सैनिक, सही बात है नहीं? इसलिए भोजन करते समय क्या होना चाहिए? टीवी भी सामने होनी चाहिए, कूलर भी बगल में होना चाहिए, इस बगल में भी होना चाहिए, उस बगल में भी होना चाहिए, और उससे भी काम ना चले तो पूरा एसी रूम होना चाहिए, तब जाकर के शांति से कहीं कुछ भोजन हो पाता है। सुन रहे हो? भोजन करते करते भी दुख होता है कभी कि नहीं होता है? वो दुख कभी आप अनुभव कर पाते हो? वो दुख क्या होता है? हम अगर एक गिलास के बाद दूसरा गिलास भी मुंह में डाल रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कभी फीलिंग नहीं आती कि ये भी हम
अपने दुख का ही प्रतिकार कर रहे हैं। माने हम अपने अंदर जो दुख है उससे अपने आप को बचाने के लिए, जैसे किसी रोग की पूर्ति करने के लिए, रोग की रिकवरी करने के लिए या रोग से बचने के लिए हम बार बार औषधि लेते हैं, उसी तरीके से अपने लिए एक एक ग्रास खाना ये इस क्षुधा रोग को दूर करने की एक ली जाने वाली औषधि है। लेकिन हम इसे कभी दुख के रूप में महसूस नहीं करते हैं। खाते खाते भी कष्ट होता है कि नहीं होता है? बोलो तो, कभी खाते हुए कष्ट नहीं होता? मुंह चबाते चबाते कभी थकता नहीं है? कभी कहीं थोड़ी सी ज्यादा मिर्च लग गई तो फिर क्या होता है, सी 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 की आवाज आने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी नाक में पानी भी आने लग जाता है। लेकिन फिर भी अगर पकौड़ी गरम गरम है तो खाना छूटता नहीं है। आपको लगता नहीं कभी पकौड़ी खाने में भी दुख होता है? मिर्ची लगती है तो जलन होती है, कभी कभी सीसी की आवाज भी निकलती है तो भी जलन होती है, तो भी हमें दुख होता है। लेकिन वो कुछ हम दुख दुख जैसा समझते ही नहीं, दुख नहीं होता। तुरंत हमारे अंदर एक आशा रहती है कि नहीं, अब थोड़ा सा मिर्ची ज्यादा हो गई है तो चलो अब कुछ मीठा हो जाए, और जो मुंह में चरपरापन लग रहा है तो चलो उसको भी शांत करने के लिए कुछ अच्छी मिठाई ले ली जाए, कुछ ठंडा पानी पी लिया जाए। ये सब हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बोलो? सुख प्राप्त कर रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? सुख प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसे अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे, सिद्धांत की दृष्टि से देखेंगे, तो ये क्या है? सुख प्राप्त होना अलग चीज है और दुख से बचना अलग चीज है। दुख का बचाव करना अलग चीज है। हम देखें कि इस प्रक्रिया में सुख से हम अपने अंदर सुख की अनुभूति कर रहे हैं कि दुख से बचने की प्रक्रिया बना रहे हैं? ये बताओ। ये अगर आपकी समझ में आ जाए तो आपको समझ में आएगा कि सिद्धों का सुख कैसा होता है, हमारा सुख कैसा है। इसको समझने के लिए हमें अपना भी सुख देखना है, और सिद्धों का सुख कैसा है इसको समझने के लिए हमें उनका भी सुख समझना है। लेकिन वो सुख और दुख के बीच की ये जो लाइन है, ये जब तक हमारी समझ में इस तरह से नहीं आएगी कि दुख से प्रतिकार करना, दुख से बचना एक अलग चीज है और सुख की अनुभूति होना एक अलग चीज है। अगर आपको इससे भी समझ में ना आए तो आपके लिए एक और उदाहरण बता रहा हूं। बुखार आता है कभी आपको? बुखार, ज्वर, मलेरिया, वायरल चल रहा है ना सब। अभी क्या होता है जब आपको बुखार आ गया तो आप क्या कर रहे होते हैं? बुखार को दूर करने में आप लग जाते हैं। जब आप बुखार को दूर करने के कोई भी औषधियां ले रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, किसी भी तरीके से आपके मन में ये लग रहा है बुखार दूर हो जाए, बुखार दूर हो जाए, बुखार दूर हो जाए, और उस समय पर कष्ट भी होता है। दवाई खाने में भी कष्ट होता है, पसीना निकालने में भी कष्ट होता है। पसीना निकालना उस समय पर जरूरी होता है। कभी पसीना ना निकले कोई बात नहीं, लेकिन ज्वर आया है तो पसीना निकल जाए तो वैद्य कहता है बहुत अच्छी बात है, पसीना निकल गया, अब ज्वर आपका हल्का हो जाएगा। पसीना ना आए तो वो एक बहुत बड़े चिंता का कारण बन जाता है कि बुखार है और पसीना क्यों नहीं आ रहा है। इतना गरम गरम काढ़ा पिला रहे हैं, इतनी गरम गरम दवाई दे रहे हैं, लेकिन पसीना क्यों नहीं आ रहा है। एक चिंता का विषय बन जाता है वैद्यों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम तो पड़े हो बस अच्छे आराम से। अब वो उस समय पर जब ये चिंता हो रही है कि ये बुखार कम हो जाए, बुखार दूर हो जाए, तो उस समय पर पसीना आना भी अच्छा है। समझ आ रहा है? लेकिन जिस समय पर आप स्वस्थ हो गए, आपको भूख लग रही है, आप भोजन कर रहे हैं और उस समय पर पसीना आए तो वो पसीना आपको बुरा लगता है। समझ में आ रहा है? रोग को दूर करना है तो रोग दूर करने की जो फीलिंग है वो अलग है, और स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ होने की जो फीलिंग है वो अलग है। रोग को दूर करना एक सुख की कल्पना के साथ चलता है। सुख हो रहा है, सुख हो रहा है, सुख आ रहा है, लेकिन अभी सुख आया नहीं है। अब समझ पा रहे हो? यही रोग का उदाहरण अपनी उस क्षुधा के रोग पर लगाना। जब हम भूख के प्रतिकार करने के लिए भोजन कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? ज्वर अपने अंदर चढ़ा है उसको हम दूर कर रहे हैं। वो भी एक तरीके का बुखार होता है, स्वस्थता नहीं है। स्वस्थता में और रोग की कमी करने में
एक अंतर होता है। वो अंतर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो संसारी जीवों का सुख और सिद्ध जीवों के सुख का अंतर आपको समझ में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी कोई एक उदाहरण और दिया जाए। समझ आ रहा है ना? बुखार की कमी होना, ज्वर कम होना और स्वस्थ हो जाना, इन दोनों में अंतर है कि नहीं? जब हमें बुखार चढ़ा होता है, बुखार धीरे धीरे कम हो रहा होता है तो हम स्वस्थता की ओर महसूस करते हैं, लेकिन हम अभी स्वस्थ नहीं होते हैं। बुखार उतरने के बावजूद भी स्वस्थता नहीं लगती, उसके बावजूद भी 1 दिन 2 दिन मुंह में कड़वापन रहता है, कमजोरी रहती है। स्वस्थता तो बहुत देर बाद आती है, जब पहले जैसे खाने के पीने के लायक हो जाएं। समझ आ रहा है? मारवाड़ी लोग बैठे हैं, पूछना कभी अगर एक बार बुखार आ जाए और दोबारा अगर हमें स्वस्थता का अनुभव करना पड़े तो कब होगा? जब पहले जैसी बाटी खाते थे वो बाटी फिर खाने की इच्छा बन जाए और वो बाटी हमारे लिए पचने लग जाए, तब समझना कि हाँ हम स्वस्थ हो गए। बाटी खाते हो ना? मारवाड़ी लोग ज्यादा खाते हैं। ये स्वस्थता की पहचान हमारे अंदर बहुत देर से आती है। तो कहने का मतलब आपको समझ में इस ढंग से आना चाहिए कि भगवान सिद्धों का जो सुख होता है वो वास्तविक सुख होता है, वो दुख का प्रतीकार नहीं है। और हम लोगों का जो सुख होता है वो दुख का प्रतीकार होता है। कोई भी सुख हो, संसार का कोई भी सुख हो, किसी भी संज्ञा से उत्पन्न होने वाला सुख हो, वह सुख हमेशा वास्तविक रूप में होता ही नहीं है। हम उसको सुख का नाम देते हैं, लेकिन वो वस्तुतः क्या होता है? वो दुख का हम प्रतीकार कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम अपने रोग को दूर करने के लिए औषधि पान कर रहे होते हैं। तो रोग को दूर करने का नाम हमने सुख समझ लिया है, ये हमारी गलती बन बैठी है। इसलिए यहां कहा जा रहा है सिद्धों का सुख कैसा है? वीत बाधम, कोई बाधा नहीं होती उनके सुख में। और हम जो सुख प्राप्त करते हैं उसमें हम बाधा को दूर कर रहे होते हैं। बाधा से बच जाएं, बाधा से बच जाएं। गर्मी ना लग जाए तो कूलर चल जाए, एसी चल जाए, बाधा से बच जाए। गर्मी के दिन है तो ठंडा ठंडा मिल जाए, कहीं गरम गरम पानी ना आ जाए, गरम गरम कोई चीज ना आ जाए, वो भी ठंडी आ जाए। ये बाधा से बचते हैं। ठंडी के दिन है तो कहीं ठंडा ठंडा ना आ जाए, गले में ना चिपक जाए, कहीं ठंडा सा पानी आ गया, ठंडे ठंडी दाल चावल आ गए तो आपके दांतों में ही वो कट करने लग जाएंगे। वैसे ही ठंड में कट कर रहे थे दांत, तो हम बाधा से बचते हैं। बाधा से बचने के लिए हमने क्या किया? नहीं, भोजन कैसा होना चाहिए? ठंड के दिनों में गरम गरम होना चाहिए और गर्मी के दिनों में ठंडा ठंडा होना चाहिए। हम बाधाओं से बच करके अपना पूरा इंतजाम करके चलते हैं, लेकिन इसको हम सुख कहेंगे? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम इसे सुख कैसे कहें? सुख अगर ये है तो फिर सिद्धों का सुख आपको कभी समझ नहीं आएगा। ये संसार में मनुष्य के अंदर की प्रवृत्तियों में जो सुख उत्पन्न होने की भावना है वो कहीं से कहीं तक सुख है ही नहीं, वो है सिर्फ दुख का प्रतीकार। आपने इच्छा कर ली मेरे बेटे का सिलेक्शन आईआईटी में हो जाना चाहिए या आईएएस की परीक्षा में हो जाना चाहिए, आपने इच्छा कर ली और इच्छा की पूर्ति हो गई, आप उछल पड़े। मेरा बेटा आईआईटी पास हो गया, उसका नंबर लग गया, मेरिट में नाम आ गया, आईएएस उसने अटेम्प्ट वो भी क्लियर कर लिया, प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, अरे मेरा बेटा तो अब कलेक्टर बन गया। ये क्या हो गया? सुख मिल गया ना? बोलो, मिल गया? मिल गया? तुम उछल गए किस बात को लेकर के कि मेरा बेटा आईएएस पास हो गया। अब जिस पिता ने कभी अपने बेटे से उम्मीद ही ना की हो कि आईएएस पास होना है इसको, क्या सुन रहे हो, और उसने सिर्फ यही उम्मीद की हो मानो कि ये कुछ भी कमाने लग जाए, कुछ भी कहीं पर थोड़ा सा भी काम करने लग जाए। सुन रहे हो ना? एक पिता ने क्या उम्मीद की
कि कुछ भी इसको काम मिल जाए, ये कहीं पर भी किसी दुकान पे भी कहीं पर नौकरी कर लेगा तो भी ये हमारे लिए बड़ी सुख की बात हो जाएगी। एक ने ये उम्मीद कर ली, सुन रहे हो, और उसके बेटे को भी काम मिल गया, उसके बेटे को भी नौकरी मिल गई, तो वो भी उसी तरह से उछल पड़ा जैसे तुम उछले थे। अब बताओ सुख में क्या अंतर है? आपने बड़ा सपना संजोया, आपने बड़ी इच्छाएं जाहिर कर ली, आपकी बड़ी इच्छा की पूर्ति हो गई, तो आप कहोगे हमें बड़ा सुख मिल गया। उस आदमी की इच्छा उतनी ही थी, उसको उतनी सी इच्छा में सुख मिल गया। अगर इच्छा की पूर्ति में ही सुख मिलता है तो फिर सुख काम करने वाले को भी मिलता है और जो काम करवा रहा है बॉस बन के उसको भी मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो वो सुख है कि वस्तुतः अपनी अपनी जो इच्छा थी उस इच्छा की पूर्ति मात्र है। ये सोचने की बात। जितनी बड़ी हमने इच्छा कर ली उतनी बड़ी हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई, हम उसने समझ लिए कि हमारा उतना बड़ा सुख हो गया। लेकिन वो क्या वास्तव में सुख है? वो क्या है? सिर्फ इच्छा की पूर्ति हो जाना। और इच्छा की पूर्ति कोई छोटा भी कर रहा है, उसकी छोटी इच्छा है, उसका छोटा सा दिल, छोटी सी आशा। तुम्हारा बड़ा सा दिल, बड़ी सी आशा, और आशा की पूर्ति ना हो तो बड़ी सी निराशा, और उसकी आशा की पूर्ति ना हो तो छोटी सी निराशा। बताओ कौन सी अच्छी बात है? क्या चाहिए? छोटा सा दिल, छोटी सी आशा और छोटी सी निराशा, या बड़ा सा दिल, बड़ी सी आशा, बड़ी सी निराशा? क्या चाहिए बताओ? बोलते नहीं हो। दिल तो छोटा ही होता है, जब उसकी शेप और उसकी साइज से भी बड़ी बड़ी हमारी इच्छाएं होने लग जाती ना, तो वो दिल भी जो है घबराने लग जाता है। लेकिन हम कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं कि हम छोटी इच्छाओं के साथ जीना ही नहीं चाहते। दिल तो हमारा छोटा ही होता है, लेकिन हम उसमें कई बार इतनी बड़ी इच्छाएं डाल देते हैं, और जब उन इच्छाओं की पूर्ति होता हुआ नहीं दिखता है तो फिर कौन कपता है? किसकी धड़कन बढ़ती है? किसको ठंडी लगती है? पसीना किसको दिखता है? वो सब कुछ उसी दिल की घबराहट में होता है। और ये घबराहट किसने दी? ये घबराहट आपने दे दी, अपनी अज्ञानता से दे दी या समझ से दे दी, ये आपके ऊपर है। लेकिन परेशान किसको होना पड़ता है? उस छोटे से दिल को परेशान होना पड़ता है, लेकिन आपको उस पर कुछ भी रहम नहीं होता है। अरे कम से कम किसी पे रहम करो ना करो, अपने छोटे से दिल पे तो रहम करो। अगर आशा की पूर्ति ना हो पाए, हमारी कोई भी डिजायर फुलफिल ना हो पाए, तो हम उस समय पर अपने अंदर इतना उसको सेफ्टी के साथ रख पाएंगे कि नहीं कि उसका लौट करके जो रिटर्न में हमको झटका लगेगा वो उसको ना लगे और हम अपनी सुरक्षा कर लें। इतना भी नहीं कर पाओगे। और सुख की कल्पना कर रहे हो, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, और सुख मिलते मिलते नहीं मिला तो क्या होगा? जितनी ऊंची उछाल ले रहे थे उतना ही बैक में आकर के न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उतना ही जबरदस्त झटके के साथ में आपको दुख हाथ में आएगा। और फिर उस दुख की फीलिंग किसको होगी? स्वयं आपको होगी। दिल किसका घबराएगा? भय किसको लगेगा? चिंता किसको होगी? पसीना सीने में कहां से आएगा? कभी कभी ठंडा ठंडा पसीना आता है, नहीं समझ आ रहा है? घबराहट का पसीना अलग होता है। वो पसीना कैसा होता है? वो दिल की घबराहट का पसीना है। भय लग गया, इतना 3 वर्ष लगाने के बाद, बड़ी बड़ी जीतो जैसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के बाद बेटे का सिलेक्शन नहीं हो पाया, लाखों रुपए खर्च कर दी, लाखों रुपए की कोचिंगें करवा दी, और फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसको भी झटका लगता है और माता पिता को भी झटका लगता है। इसलिए दिल की सुरक्षा किसमें है? छोटा सा दिल, बोलो, सब हमसे बुलवाओगे। आशा कितनी होनी चाहिए? छोटी सी होनी चाहिए।
बड़ी आशाओं की पूर्ति हो जाए अलग बात है, लेकिन हमारी आशा छोटी होनी चाहिए। दिल की सुरक्षा उसी में है। और अगर आप ये चाहते हो कि हमारा दिल कभी भी अचानक से रुक ना जाए, उसकी धड़कनें कभी इतनी ना बढ़ जाएं कि हमारे जीने के लाले पड़ जाएं, कि हमें कहीं ले जाना पड़ जाए, तो आप अपने दिल को सुरक्षित रखने के लिए उसके अंदर ये बता करके रखो, सुख नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। छोटे दुख का प्रतिकार कर लो, चाहे बड़े दुख का प्रतिकार कर लो। जब आप बड़े दुख का प्रतिकार करोगे तो आप बड़े आदमी कहलाओगे, और छोटे दुख का प्रतिकार करोगे तो छोटे आदमी कहलाओगे। बस अब आप समझ लो कि छोटा आदमी तुमसे ज्यादा सुखी हो सकता है कि बड़ा आदमी तुमसे ज्यादा सुखी हो सकता है। मन नहीं कह रहा महाराज, बात प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रही है। सुन रहे हो राजा श्रेणिक, समझ में आ रहा है कि नहीं? राजा भी बैठे हैं और यहां पर नगर सेठ भी बैठे हैं, है ना, देश के सेठानी भी बैठी है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे बहुत से वाक्यान मिलते हैं, कथानक मिलते हैं पुराणों में। राजा जो होता है उस राजा से ज्यादा समृद्ध सेठ होते हैं, नगर सेठ। समझ आ रहा है? आज वैसे ही संयोग बन गया है। जैसे आपने सुकमाल का चरित्र सुना होगा ना, है ना, सुकमाल मुनि का। तो सुकमाल सेठ था, वो सेठ का बेटा था वो सुकमाल, और राजा था वो दूसरा था। तो राजा के पास में भी वो मखमल की जूती बनाने का और मखमल खरीदने के लिए पैसा नहीं था, जितना वो सुकमाल सेठ की सेठानी के पास में था, उसकी मां के पास में था। समझ आ रहा है? तो कभी कभी ऐसा भी होता है, और अक्सर होता है। इसलिए बड़े बड़े जो राजा भी हुआ करते थे पहले के समय में, वो नगर सेठों पर पूरा ध्यान रखा करते थे। कौन नगर सेठ हैं, उनकी एक पहचान अलग रहा करती थी, और उन सेठों को अलग वैल्यू दी जाती थी, उन सेठों की बात भी अलग सुनी जाती थी। अगर वो राज दरबार में कभी भी उपस्थित हो जाएं तो राजा उन्हें सम्मान के साथ में राज दरबार में बिठालते थे। ये नगर सेठ हैं, ये नगर सेठानी है, सबको पता होता था। और हर नगर में एक सेठ जरूर ऐसे हुआ करते थे, राजा उनके बारे में पूरा के पूरी जानकारी रखता था। लेकिन अगर किसी भी तरह की बाधाएं आती हैं तो उन बाधाओं को दूर करने का काम किसका है? पहले सेठ जी का नहीं है, पहले किसका है? पहले राजा का कर्तव्य है। राज्य के ऊपर कोई बाधा आ रही है तो वो कौन दूर करेगा? राजा करेगा। और राजा ही अगर बाधा देने लग जाए तो फिर कौन दूर करेगा? क्या समझ में आया? राजा श्रेणिक ही जब बाधा देने लग गया नंदीग्राम के लोगों को, और जब ये कहने लग गया कि जाओ अपने दूत को भेज करके उन नंदीग्राम के लोगों को ये आदेश देना। क्या आदेश दिया था? कल बताया था। क्या भेजा था उसने? एक बकरा भेजा था, और उससे कहा था कि उन गांव के लोगों से कहना इस बकरे को 1 महीने तक अपने पास में रखना, कभी भी भूखा ना रह जाए, अच्छा खिलाना पिलाना। लेकिन ये जितनी मोटाई वाला है, जितना स्थूल है, उतना ही स्थूल का रहना चाहिए। इसका वजन पहले नाप लेना, और बाद में जब मिले तो मुझे उतनी वजन का मिलना चाहिए। कमजोर भी ना हो जाए, मोटा भी ना हो जाए। ये किसका प्रश्न था? ये राजा श्रेणिक का प्रश्न था। ये उसकी बुद्धि का चातुर्य था कि नंदी गांव के लोगों को परेशान करने के लिए, उन्हें अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने इस तरह से अपना एक दूत भेज करके वहां पर अपना एक कार्य करने के लिए कहा। अब जब उस गांव के लोग परेशान हो गए, कहने लगे भाई ये कैसी परीक्षा हो रही है अपनी, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा के दूत खड़े हैं सामने, खिलाना तो पड़ेगा, अच्छा अच्छा खिलाना है, ये भी कहा गया है, और खिलाएंगे पिलाएंगे तो पट्टा मोटा तो होगा ही, और जब मोटा हो गया तो फिर अपने लिए फिर आफत हो जाएगी। राजा फिर अपने को गांव से बाहर निकाल देगा। अपनी परेशानी सामने खड़ी है, कैसे करें? अब जब वो नंदी गांव के लोग परेशानी में पड़े थे, संयोग से उसी समय पर, काफी दिन हो चुके थे, आप भूल गए कि श्रेणिक अकेले अपने राजमहल में आए थे। राज्य तिलक उनका अकेला हो गया था, लेकिन उनका विवाह किससे हो गया था? नंदश्री से हो चुका था। समझ आ रहा है? और वो नंदश्री किसकी पुत्री थी?
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।